हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर आकांक्षा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है होम आइसोलेशन कैसे करें। अगर आपकी फैमिली में आपके फैमिली का कोई भी सदस्य कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, जबकि उसको होम आइसोलेट करें। वो मैं आपको उसके स्टेप्स बताऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टेप्स स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपका परिवार का सदस्य कोविड पॉजिटिव आया है, आप उसको एक अलग कमरे में रखें जिसके में खिड़कियां हों, दरवाजे हों, जो कि आप खुले रखें। उसको एक हवादार कमरे में रखें क्योंकि फ्रेश एयर बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको आप समझाएं कि हमेशा मास्क पहन के रखें। अगर ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क वो पहन सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर N95 पहन सकते हैं तो बहुत और अच्छी बात है। तो ये मास्क जो होता है, ये अगर गीला हो जाता है तो उसी टाइम उसको हमें समझाना है पेशेंट को कि इसको जल्दी से जल्दी आप चेंज करें, दूसरा मास्क पहने। और अगर ये मास्क गीला नहीं होता है तो 6 से 8 घंटे तक पेशेंट एक मास्क पहन सकता है। उसके बाद में उस मास्क को आप चेंज करवाएं और जो गंदा मास्क है उसको एक पेपर बैग के अंदर डालकर रखें 72 आवर्स तक। उससे पहले आप नॉर्मल कचरे का जो डब्बा है आपके घर में, जिसमें बाकी सारा कचरा डलता है, उसमें आप वो मास्क ना डालें। ठीक है। उसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उस जो भी आपके घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसको आप एक अलग टॉयलेट या बाथरूम अलॉट करें, जिसमें कि सिर्फ वो ही जाए और कोई उस बाथरूम का इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा वो जो भी सर्फेसेस छूता है, जैसे कि बाथरूम का डोर है, अपने रूम का डोर है, या फिर जो पेशेंट है उनके जो फ्लोर है, उसको आप कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसको आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करना है। और भी बाकी जो भी सर्फेसेस उन्होंने छुई हैं वो सब आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। और वो आपको कैसे बनाना है वो आप घर में बना सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इजी। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने पेशेंट को ये समझाना है कि उनको हाथ धोने हैं रेगुलरली और 40 सेकेंड्स तक साबुन लगा के हाथों को रगड़ना है। उसके बाद में ही हाथ अच्छे से पानी से धोने हैं। और अगर वो सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं तो सैनिटाइजर 70% एल्कोहल वाला ही सैनिटाइजर उनको आप यूज करने के लिए बोले। ठीक है। इसके बाद में आप उन्हें जो कफ एटिकेट्स होते हैं वो सिखाएं कि उनको किस तरह से खांसना है और किस तरह से छींकना है, जिससे कि बाकी घर के सदस्य इन्फेक्ट ना हो। अगर वो किसी टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्हें कहिए कि मुंह पे वो रखें। अगर उनको छींक आ रही है तो वो इस तरह से अपना मुंह रखें और अपनी कोहनी के अंदर खांसें या छींकें, जिससे कि बाकी लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा आप उनको अगर खाना परोसते हैं तो खाना आप उनको, अगर आपके घर में डिस्पोजेबल बर्तन अवेलेबल हैं तो उसमें आप दें। और अगर आपके पास डिस्पोजेबल बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल स्टील के बर्तन भी उनको दे सकते हैं खाने के लिए, लेकिन उसको अलग रखें। उनके लिए कटोरी, चम्मच, प्लेट, ग्लास, कप सब अलग रखें। उसको आप अलग से ही धोएं और उनको बाकी बर्तनों से अलग ही रखें। ठीक है। इसके अलावा एक ही घर का सदस्य अंदर जाए उनके कमरे में, जो उनका खाना परोसे और उनकी दवाइयों का ध्यान रखे और बाकी चीजों का ध्यान रखे। सब लोग ना जाएं क्योंकि बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। और जो पर्सन अंदर जा रहा है, कृपया आप मास्क पहनकर ही अंदर जाएं। उनको एक अच्छी डाइट दें, हाई प्रोटीन डाइट दें, अच्छा विटामिन सी दें, जिसमें कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रेश जो हैं वो दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि हाई प्रोटीन डाइट क्या होती है तो आप ऊपर लिंक से क्लिक करके मेरा हाई प्रोटीन डाइट वाला वीडियो देख सकते हैं। और विटामिन सी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो भी ऊपर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के सदस्य जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं उनको अगर हाइपरटेंशन है और या फिर वो डायबिटिक हैं तो उनकी हाइपरटेंशन और डायबिटीज की दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, उसको ना छुड़वाएं। उसके अलावा आपको हाइपरटेंशन, उनका बीपी मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करना है और उनकी शुगर वो भी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो भी पर्सन उनकी देखभाल कर रहा है, जो अंदर जा रहा है, उसको 2 से 4 बार दिन भर में उनका टेम्परेचर चेक करना है। ठीक। उसके अलावा ये सैचुरेशन प्रोब होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इससे आपको उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करना है।
ठीक, इसके भी दो तरीके हैं। जब फीवर पेशेंट को आता है और फीवर उतर जाता है, उसके बाद ही आप उनका सैचुरेशन चेक करें, तभी एक्यूरेट आता है। और आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप रूम में वॉक करिए 6 मिनट तक, एंड आफ्टर 6 मिनट्स आप उनका सैचुरेशन चेक करें। वो जो सैचुरेशन अगर 94% से नीचे आता है तो आप तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें। इसके अलावा जो आपके पेशेंट हैं उनको आपको ये समझाना है कि उनको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये सब चीजें, आप ये सब सावधानियां बरतेंगे तो बाकी लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। अपनी दवाइयां वो टाइम पे लें, अच्छी डाइट खाएं। और तीसरी चीज मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। ओके, सो स्टे सेफ एंड थैंक यू।